हेलो दोस्तों, नमस्कार। और एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। और सुबह सुबह आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम, नमस्कार। और इसी के साथ ही आज हमारा सेशन शुरू करते हैं 4 मई का। और थोड़ी सी आपको बात बताना चाहेंगे 3 मई के बारे में। कल आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस था, यानी कि जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो आपका कल था। और इस दिन जो प्रेस यानी कि जो मीडिया, जो प्रेस संवाददाता होते हैं उनको स्वतंत्रता का अधिकार मिला था इस दिन। और कल हम इसको सेशन में बता नहीं पाए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और इसी के साथ में आज देख लेते हैं 4 मई के क्या क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि सबसे बेहतर और अच्छी सरल सहज भाषा में, जो कि हमने फर्स्ट डे आपसे वादा किया था, सरल और सहज भाषा में यूट्यूब की भीड़ से आपको बचाते हुए एकमात्र आपका विश्वसनीय चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान अड्डा, वो आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिलाते हैं या आपको बताते हैं जो आपके वास्तव में 101% आपके एग्ज़ाम्स में आने के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ ही बात कर लेते हैं। और अगर आपको हमारे सेशन से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसी के साथ ही आप एक लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों को आप जगा दें और उनको शेयर कर दें, उनको बता दें कि नीरज सर का जो सेशन है डेली करंट अफेयर का वो आ चुका है। और यदि आप नए व्यूवर हैं, नए हमारे चैनल पर आए हैं, तो तुरंत बेल आइकन दबाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी के साथ में आज बात करेंगे हम आज के डे की। तो आज क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आज के जो क्वेश्चन हैं सबसे पहले हम आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में किस जगह की टेराकोटा मूर्ति कला को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। जी हाँ, अभी हाल ही में यानी 29 अप्रैल को कुछ देश के महत्वपूर्ण वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया था। और इस जीआई टैग जो मिला है ये किस किस को मिला है, तो देखिए कल हमने आपको एक जीआई टैग के बारे में चर्चा करी थी और वो आपको हमने बताया था कि मणिपुर जो है उसके काले चावल को जीआई टैग दिया गया है। और जीआई टैग दिया क्यों जाता है, तो किसी भौगोलिक परिस्थिति में मिलने वाली चीज़ जो कि एक सीमित स्थान पर मिलती है उसको सुरक्षा और उसको ख्याति प्राप्त कराने के लिए ये आपका जीआई टैग दिया जाता है। कल चावलों के साथ साथ में आपको बता दें 29 अप्रैल को गोरखपुर की जो टेराकोटा मूर्ति कला है उसको भी आपको जीआई टैग मिला, मतलब मिला था या दिया गया है। और आपको बता दें इस टेराकोटा पेंटिंग की खासियत क्या है, तो देखिए गोरखपुर की टेराकोटा जो कार्य जो टेराकोटा मूर्ति कला है इसका कार्य सदियों पुराना है, जिसमें स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न प्रकार के जानवर, जैसे कि आप इसमें हाथी तो देख ही रहे हैं, इसके साथ में घोड़ा, ऊंट, बकरी, बैल, भैंस आदि जो जंतु हैं या जीव हैं उनकी आकृति वाली मूर्तियां बनाई जाती हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जो मूर्तियां बनाई जाती हैं ये नग्न हाथों यानी कि नंगे हाथों से बिना किसी मशीन की सहायता से बनाई जाती हैं। और इसमें जो प्राकृतिक, जो इसमें आप रंग देख रहे हैं ना, ये रंग देख रहे हैं, ये जो रंग हैं वो बिल्कुल नेचुरल रंग यानी प्राकृतिक कलर होते हैं। किसी तरह का कोई कृत्रिम कलर या मिलावट वाला कोई रंग इसमें नहीं होता। और इसी प्राकृतिक रंगों की वजह से जो इसकी चमक है वो अधिक समय तक टिकी रहती है। और गोरखपुर में ऐसी 1000 से भी अधिक टेराकोटा के प्रकार प्रचलित हैं। तो इसलिए गोरखपुर की टेराकोटा जो मूर्ति कला है इसको जीआई टैग दिया गया है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन आपका बनने वाला है कि हाल ही में किसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय का उद्योग मंत्रालय का उद्यम मंत्रालय का मुख्य सचिव बनाया गया है।
तो इसमें आप उद्यम और जोड़ लीजिएगा। तो ये बनाए गए हैं आपके अरविंद कुमार शर्मा, और अरविंद कुमार शर्मा आपके हाल ही में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार आपका संभालेंगे। इसी के साथ में आपको हम बता देते हैं एक और बात, दूसरी बात क्या है यहाँ पर, कि अभी हाल ही में जो आपके गिरधर अरमानी जी हैं उनको भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। और जो गिरधर अरमानी जी हैं इन्होंने ये पद संजीव रंजन के स्थान पर लिया है। और जो संजीव रंजन है वो हाल ही में शिपिंग मंत्रालय यानी कि जहाजरानी मंत्रालय के मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। इसी के साथ में अगर आपको एक हल्की सी इससे संबंधित डिटेल बताएं, तो जो आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और इसी के साथ में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय है, इन दोनों के मंत्री अभी फिलहाल में आपके नितिन जयराम गडकरी हैं, जिसको आप नितिन गडकरी के नाम से जानते हैं। उनका आज हम आपको पूरा नाम बता रहे हैं। उनका पूरा नाम है नितिन जयराम गडकरी, और ये वर्तमान में 17वीं लोकसभा में नागपुर से जीतकर आए हैं संसदीय लोकसभा सीट से, और 16वीं लोकसभा में भी ये सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय के मंत्री ही थे, और पिछली बार भी ये नागपुर से ही जीतकर आए थे। और आपको एक यहाँ हल्की सी डिटेल एक्स्ट्रा दी जा रही है कि जो हर्षवर्धन श्रृंखला हैं वो हाल ही में नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। तो जिसने विदेश सचिव के बारे में कोई पुरानी जानकारी थी उसको आप अपडेट कर लेंगे। विदेश मंत्रालय से संबंधित जो विदेश सचिव हैं वो अभी हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंखला बनाए गए हैं। इसी के साथ में हम आपको अरविंद कुमार शर्मा जी की फ़ोटो दिखा देते हैं। ये अरविंद कुमार शर्मा जी हैं जो कि गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपका आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा प्रोफेसर BB लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड नामक ई बुक का विमोचन किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये बुक है इसका नाम है प्रोफेसर BB लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड ई बुक, और इसका जो विमोचन किया गया है वो किया गया है प्रहलाद सिंह पटेल। अब प्रहलाद सिंह पटेल, देखिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे जो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा इस किताब का विमोचन किया गया है। अगर आपको इस किताब के बारे में बताएं तो ये जो किताब है या ये जो बुक है ये BB लाल जो एक महान पुरातात्विद हुए थे, मतलब कि एक बहुत बड़े जो पुरानी चीज़ों पर शोध करने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। तो ये पुरातत्वविद थे एक बहुत जाने माने, और इनकी जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया है। यानी कि इनका जन्म 2 मई 1921 को हुआ था, और अब 2 मई 2020 में इनको 100 वर्ष हो गए हैं, एक शताब्दी पूरी हो गई है। और इनका जन्म झांसी में हुआ था, और ये पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए थे 2020 में। और ये 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक भी रहे थे। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान करेंगे कि ये 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के महानिदेशक भी रहे थे। और अब आपको हम बता देते हैं इनके बारे में। तो देखिए, ये अभी आपके प्रहलाद सिंह पटेल पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री हैं, लोकसभा सांसद हैं दमोह डिस्ट्रिक्ट MP से। ये आप इनके बारे में याद रखेंगे। इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। जब यहाँ किताबों की बात हो रही है तो अभी हाल ही में कुछ लेटेस्ट किताबें आई थी और आई हैं, उनके बारे में भी हल्की सी चर्चा कर लेते हैं। ए चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी नाम की एक किताब आई थी जो कि रामकृष्ण रॉय की एक
ऑटोबायोग्राफी थी और इसके लेखक थे वेंकैया नायडू, हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति जी। इसी के साथ में नरेंद्र मोदी जी की एक किताब आई है हाल ही में, ब्रिस्टल नेशन। और जो ब्रिस्टल नेशन है ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। और एक आई थी आपकी एग्जाम वॉरियर। और एग्जाम जो वॉरियर है ये है तो किताब नरेंद्र मोदी जी की, लेकिन हाल ही में थावर चंद्र गहलोत के द्वारा, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं थावर चंद्र गहलोत, उनके द्वारा इस एग्जाम वॉरियर किताब का ब्रेल एडिशन, यानी कि जो अंधे बहरे लूले जो व्यक्ति होते हैं तो उनकी जो एक जो पढ़ाई करने की पद्धति होती है जिसको हम ब्रेल पद्धति कहते हैं, उस ब्रेल पद्धति में इस एग्जाम वॉरियर किताब का एडिशन लॉन्च किया गया है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट न्यूज है आप लोगों के लिए। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप विकसित किया गया है। तो इस ऐप का नाम आपको बताना है, तो उसका नाम है किसान सभा। और अब आपको इसके बारे में हम आपको हल्की सी चर्चा कर लेते हैं इस ऐप के बारे में। तो देखिए, जो लॉकडाउन के दौरान किसानों को रबी फसल की कटाई से लेकर और जो उनकी फसल जा रही है बिक्री के लिए मंडियों में, और खरीफ फसल की बुआई, जो अब रबी फसल था कि मंडी में पहुंच गई, उसके बाद में खरीफ फसल को बोना है, ज्वार और बाजरे की जो फसल बोनी है उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन दिक्कतों से बचाने के लिए किसानों को ये ऐप किसान सभा ऐप लॉन्च किया गया है। और इस ऐप के माध्यम से भारत के दूर दराज इलाकों के जो किसान हैं उनको सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट की जो ट्रांसपोर्ट है यानी कि यातायात की जो सुविधा है उससे जोड़ा जा रहा है, और या फिर वो जुड़ सकते हैं इस सुविधा से। इसी के साथ में इस ऐप की मदद से किसानों की जो फसल की बिक्री और खाद बीज खरीदने जैसी समस्या है उनका भी समाधान इस ऐप के माध्यम से किया जाएगा। और ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लेटेस्ट न्यूज़ है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हम इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा सा कि जो हमारा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था है ये क्या है। तो देखिए, 1948 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। और इस संस्थान के द्वारा आपके सड़क एवं परिवहन अनुसंधान, महामार्ग अभियांत्रिकी, कुट्टिम एवं रखरखाव, यानी कि उसका जो महामार्ग हैं या राजमार्ग हैं उनका रखरखाव, यातायात एवं परिवहन आयोजना, भू तकनीकी तथा पुल अभियांत्रिकी यानी सेतु अभियांत्रिकी क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। और इसका जो मुख्यालय है सर, इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। बाद में चलकर 6 सितंबर 1950 को जो उस समय के तत्कालीन परिवहन मंत्री थे एन गोपाला स्वामी अयंगर, जो उनके द्वारा इसकी नींव रखी गई थी इस संस्थान की। और इसी के साथ में जो निदेशक इसके केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था के, उन्हें 1951 में प्रस्तावित स्थान तथा अस्थायी भवन इनको उपलब्ध कराया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इस संस्थान ने समय समय पर जो सड़क भूस्खलन या सड़क से संबंधित जो बड़ी कमियां रही हैं उनके लिए अपनी सलाहें केंद्र सरकार को या केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय को मुहैया कराई हैं या दी हैं। तो ये बात आप इससे संबंधित याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, आपका आज का अगला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में भारतीय मूल की वनिजा रूपाली ने मंगल ग्रह के लिए बनाए गए हेलीकॉप्टर को क्या नाम दिया है। तो इसका नाम है इंजीन्यूटी। और आपको अगर हम फोटो उपलब्ध कराएं तो देखिए, आप फोटो में देख रहे हैं, ये तो आपकी
ये आपकी वनीजा जी हैं और इनके द्वारा ये मंगलयान के लिए एक डिजाइन किया गया है हेलीकॉप्टर, और इसको आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में अगर हम आपको बताएं तो जो इंजीन्यूटी है, इसका हिंदी में रूपांतरण होता है किसी व्यक्ति का आविष्कारिक चरित्र। और इन्होंने, यानी कि रूपानी जी हैं, इन्होंने नासा की एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें जिसका नाम था, मतलब टाइटल था नेम द रोवर, में भाग लेकर इस विषय पर एक निबंध लिखा था। और नासा के अनुसार इस प्रतियोगिता में वाणिज्य के साथ में अमेरिका के सभी राज्यों से लगभग 30,000 स्टूडेंट्सों ने इस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिनमें जो सर्वश्रेष्ठ निबंध है वो हमारी भारतीय मूल की वाणिजा वणिजा रूपानी जी का चुना गया। अब देखिए, इनके इस निबंध से प्रेरित होकर ही इस हेलीकॉप्टर नासा द्वारा ये बनाया गया है। और अगर नासा की सर अगर बात कर लें तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म होगी। साथ में स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान अध्यक्ष इसके जिम ब्रिडेंस्टीन इसके वर्तमान अध्यक्ष बनते हैं। तो ये आप एकदम ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको बताएं तो इसका मोटो रहेगा सभी के लिए लाभ, यानी कि फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल, इसका मोटो रहेगा। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश की नौसेना ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री युद्धाभ्यास जिसका नाम है टीम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगा? तो आपको बताना है कि दुनिया का कौन सा नौसेना देश के सबसे बड़े समुद्री जो युद्धाभ्यास है टीम ऑफ द पैसिफिक उसकी मेजबानी करेगा। तो ये करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका, और प्रशांत सागर में ये युद्धाभ्यास आपका चलता है। इसकी एक फ़ोटो हम दिखा देते हैं आपको। तो ये इसकी फ़ोटो रहेगी। अब आपको हम अमेरिका के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए, ये तो था एक युद्धाभ्यास जिससे भारत का कोई संबंध नहीं है। यदि बात करी जाए कि भारत और अमेरिका के बीच में कौन से युद्धाभ्यास किए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे व्रज प्रहार नामक युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं के द्वारा किया जाता है। और ये 2019 में सिएटल, जो अमेरिका में एक जगह है, वहाँ पर संपन्न हुआ था। इसी के साथ ही दूसरा है कॉप इंडिया, और जो कॉप इंडिया है वो भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न होने वाला युद्धाभ्यास है। और ये 2019 में पश्चिमी बंगाल यानी भारत में ही संपन्न हुआ था। इसी के साथ में अब आपको हम थोड़ी सी अमेरिका की और डिटेल दे देते हैं। तो अमेरिका की राजधानी रहेगी वाशिंगटन डीसी, और जो आपका वाशिंगटन डीसी है वो पोटोमैक नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यहाँ पर मुद्रा बनेगी आपकी यूएस डॉलर, और राष्ट्रपति बनेंगे आपके डोनाल्ड ट्रंप। इसी के साथ में अगर और इससे संबंधित बात आपको बताई जाए लेटेस्ट, तो देखिए फरवरी के माह में डोनाल्ड ट्रंप अपने परिवार के सहित 24 से 25 फरवरी 2020 तक 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे। और इसके अंतर्गत वे अहमदाबाद, जो आपका गुजरात में पड़ता है, आगरा जो आपका उत्तर प्रदेश में है, और दिल्ली, 3 शहरों की यात्रा पर रहे। 24 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे, और उसी समय उनके आगमन के साथ ही मोदी के साथ उन्होंने, यानी कि भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो मोदी, उनके साथ उन्होंने मोटेरा जो क्रिकेट स्टेडियम आपका बना था अहमदाबाद में, उसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन के साथ ही उस मोटेरा क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो गया है। ये आप बिल्कुल लेटेस्ट खबर है, इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। और अब ये भारत के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा आपका क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। पहले आपका मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया में था, और ईडन गार्डन आपका भारत में था। इसी के साथ में आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अमेरिका से संबंधित जानने चाहिए, जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं।
देखिए इसी यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका के बीच में 3 बिलियन यूएस डॉलर की एक डील हुई थी, जिसमें कुल 3 समझौते हुए थे और जिसमें से 2 MOU यानी कि मेमोरिडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौते हैं और एक COU यानी कि कॉपरेशन ऑफ अंडर एस्टिमेट समझौता यानी कि सहयोग समझौता हुआ था। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और यदि अमेरिका से और जानकारी बताई जाए तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फोरम ने कोविड-19 से निपटने हेतु आभासी नेटवर्क पर कार्य करने का मतलब प्रस्ताव लिया है। इसी के साथ में अभी हाल ही में अमेरिका ने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो फंडिंग आवंटित के बारे में गंभीर आरोप लगाए थे और चाइना को बचाने का आरोप भी उस पर लगाया था, जिसके चलते WHO में जो फंडिंग दी जाती है अमेरिका के द्वारा, उसको अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रोक दिया गया है। अब वो कोई फंडिंग नहीं दे रहा है अभी इसी वक्त। तो ये आप लेटेस्ट कुछ खबरें थी जिनको आपको ध्यान रखना है अमेरिका के संबंधित। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हाल ही में भारत की किस दूसरी सबसे बड़ी रेलवे सुरंग का कार्य निर्माणाधीन है? तो ये है आपकी जिरीबाम तुकुल इम्फाल रेलवे सुरंग। और अब इसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये आपके मणिपुर राज्य में अभी निर्माणाधीन है। और अगर और डिटेल से आपको बताएं तो देखिए जो आपकी ये परियोजना मतलब रेलवे के द्वारा जो चल रही है, जिरीबाम तुकुल इम्फाल रेल परियोजना, ये टोटल 111 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना है। और इसी के साथ में आपको हम बता दें कि जब ये सुरंग बन जाएगी तो आपका 10.200 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई रहेगी। और इसी लंबाई के साथ में ये दुनिया की पहली दूसरी भारत की दूसरी सबसे लंबी रेलवे सुरंग बन जाएगी। और इस सुरंग के बनने के बाद में जो जिरीबाम से इम्फाल की दूरी है उसमें 10 घंटे का समय मतलब बच जाएगा। तो कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये परियोजना है। और अगर इसी के साथ में मेरे याद आ रहा है कि देश की पहली सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करी जाएगी भारत की, तो वो रहेगी आपकी पीर पंजाल जो जम्मू कश्मीर में है और इसकी जो लंबाई है वो 11 किलोमीटर लगभग है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी फ़ोटो आपको प्रोवाइड दिखा देते हैं। देखो 2 तरह की फ़ोटो हमने यहाँ ली है। तो देखिए आपको पता है कि मणिपुर जो है वो एक पर्वतीय क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। और ऐसे प्राकृतिक भूभाग पर रेल सुरंगें बनाना बहुत चुनौती का काम है, लेकिन फिर भी भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं जो हमारे पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको रेल मार्ग से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चाइना बहुत जल्दी से ये बॉर्डर के आसपास ये काम उसने चला रखा है। तो चाइना की जो ड्रैगन नीति है उसको देखते हुए भारत ने ये प्रयास किए हैं यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाने के। तो इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षक भर्ती में वर्ग को एसटी वर्ग का 100% आरक्षण अमान्य घोषित कर दिया है। तो देखिए ये बहुत बड़ा फैसला लिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। और अगर अब आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो देख लेंगे यहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता देते हैं। तो ध्यान से सुनेगा और यदि आपने नोटबुक बना रखी है तो उसमें लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि जो ये जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित, इसमें से गारंटी से कह सकते हैं कि एक दो या दो नहीं तो एक तो इसमें प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो शुरू करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। देखिए कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा ऐप लॉन्च किया था और जो ये दिशा ऐप था ये महिला सुरक्षा से संबंधित है। और दिशा एक्ट यानी कि महिला एक कानून है, दिशा एक्ट या दिशा कानून, जो कि महिला उत्पीड़न तथा महिला छेड़छाड़ व दुर्व्यवहार से संबंधित था।
और ये भी अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है। और ये दोनों कानून पास हुए हैं। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में एक डॉक्टर महिला के साथ में बलात्कार की घटना हुई थी, उसके बाद में इनको लागू किया गया है बहुत तेजी से। अब आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कुछ समय पहले ही यहाँ पर आंध्र प्रदेश में शास्त्रीय तेलुगु केंद्र की स्थापना की थी। ये करी थी आपकी मार्च में। इसी के साथ में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो जनवरी से और अब अप्रैल तक में लागू हुई हैं वो आपको बता देते हैं। नेडू योजना, कांति वेलग्यू योजना, YRS भरोसा योजना, नाडु येदु योजना और जगन्ना विद्या दिवेना योजना। ये तमिलनाडु की महत्वपूर्ण योजना है जो जनवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक लागू हो चुकी हैं। इसी के साथ में जो जनवरी में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो डिटेल रिपोर्ट आई थी उसमें तीसरे नंबर पर या तीसरी लोकेशन पर रहने वाला आपका आंध्र प्रदेश राज्य ही था। पहले पर था इसमें पहले नंबर पर था इसमें असम और दूसरे नंबर पर था उड़ीसा। इसी के साथ में तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन आपको बिल्कुल हर हालत में याद रखना है, क्योंकि तड़ीपत्री स्टेशन आंध्र प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहां से भारत की पहली फ्रूट ट्रेन चलाई गई है। देखिए, भारत की पहली फ्रूट ट्रेन चली है आपके आंध्र प्रदेश के तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से। और इसी तड़ीपत्री रेलवे स्टेशन से उस फ्रूट ट्रेन में केले और अन्य, मतलब मुख्य तो केला था लेकिन और भी उसके साथ में फ्रूट थे, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई तक पहुंचाया गया और उस जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से उस केले को आयात किया गया ईरान को। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसी के साथ में कृषि मंत्रालय के आंकड़े आए थे 2018-19 में, और उन कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार फल उत्पादन में देश का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश ही था। मिलन 2020 युद्धाभ्यास तो आपको बिल्कुल हर हालत में याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये कई देशों का युद्धाभ्यास था। और इसके बारे में अगर बताएं तो ये मार्च 2020 में आपके विशाखा जो पट्टनम है, जो आपके वर्तमान आंध्र प्रदेश की एक तीसरी राजधानी भी है, उसका विशाखापट्टनम में संपन्न होना था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको रद्द कर दिया गया है। और ये जो नौसेना युद्धाभ्यास है इसका आयोजन अंडमान और निकोबार कमान के तत्वाधान में किया जाता है और 2020 में इसका आयोजन विशाखापट्टनम में होना था। अगर इससे संबंधित आपको और फैक्ट बताएं तो इसमें अब की बार दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 41 देश इसमें भाग लेने वाले थे, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो याद रखेंगे आप, यह कई देशों का संयुक्त बहुपक्षीय नौसेना युद्धाभ्यास है जिसमें कई तरह के इसमें पक्ष या लक्ष्य रखे जाते हैं। इनका पहली बार आयोजन यानी कि जो आपका मिलन जो आपका युद्धाभ्यास है इसका पहला आयोजन 1955 में हुआ था और अब तक सबसे बड़ा आयोजन 2014 में हुआ है इसका, जिसमें 17 देशों ने भाग लिया था। और अगर बात करी जाए 2014 से भी बड़ा 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से अब उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। एक चीज़ आप याद रखेंगे, 2018 में जो इसका आयोजन किया गया था, यानी कि ये 2 वर्षीय है, क्योंकि 2 वर्ष में एक बार इसका आयोजन होता है मिलन युद्धाभ्यास का। तो जो पिछला यानी कि 2018 वाला था उसका आयोजन पोर्ट ब्लेयर में हुआ था और इसमें 16 देशों ने भाग लिया था। अगर आपको आंध्र प्रदेश से और संबंधित डिटेल दी जाए तो मेरे ध्यान में एक आपका 25वां आपका जो उच्च न्यायालय है भारत का वो याद आ रहा है, और भारत का या देश का जो 25वां उच्च न्यायालय वो आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बनेगा। इसी के साथ में आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम, क्योंकि अभी आपको हम बता दें कि जो आंध्र प्रदेश है उसकी 3 राजधानी कुर्नूल, इसी के साथ में अमरावती और विशाखापट्टनम 3 राजधानी रहेंगी। तो जो आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम राजधानी है उसको भारत रेलवे का नया यानी कि 18वां जोन बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है दक्षिण तटीय रेलवे। तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। इसी के साथ में
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 9 नंबर का, और इसमें अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज सदस्य के रूप में किसे चुना गया है। तो देखिए, मानक सदस्य के रूप में चुना गया है। तो आपको बताना है कौन मानक सदस्य के रूप में इसमें चुना गया है। तो ये है शोभाना नरसिम्हन, और जो शोभना नरसिम्हन है, इनको विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्र में इनके योगदान व उत्कृष्ट कार्यों के लिए या सम्मान देने के लिए इन्हें चुना गया है। अब इनका काम बता देते हैं, इन्होंने ऐसा क्या काम किया। तो इन्होंने नैनो मटेरियल पर लॉजिकल डिजाइन पर महत्वपूर्ण शोध किए थे, और जिसके चलते इनका इसमें मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज है, ये उन व्यक्तियों को चुनती है जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कल्चर एवं सोशल लाइफ के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी शोभना नरसिम्हन साहब हैं, ये आप देख लेंगे, ये प्रोफेसर हैं वैसे। और इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो AIIA ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये कार्यक्रम है आपका आयु रक्षा। आपको हम फोटो भी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो देखिए, जो ये आयु रक्षा है, इसके साथ में मिलकर, मतलब आयुर्वेद ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य सिर्फ एक है, कोरोना वायरस। नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने व लोगों को जागरूक करने के लिए ये अभियान की शुरुआत की गई है। और इस अभियान के अंतर्गत कोरोना से बचने के लिए लोगों को इम्यूनिटी यानी कि जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के जो आयुर्वेद के तरीके हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, और आयुर्वेद से जुड़ने की सलाह दी जा रही है अधिक से अधिक कोरोना वायरस से बचने के लिए। अगर इसी के साथ में AIIA की बात करें तो इसका नाम रहेगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान। और इसकी स्थापना 10 अक्टूबर 2015 में की गई थी, और इसका जो मुख्यालय वो आपका नई दिल्ली में बनता है। और डायरेक्टर जो वर्तमान हैं वो हैं डॉक्टर तनुजा नेसारी। तो ये आपके DCP हैं दिल्ली पुलिस के, और ये आपकी डॉक्टर तनुजा नेसारी जी हैं। और अगर इसी के साथ में एक अभियान मेरे और याद आ रहा है, ब्रेक द चेन। तो ये अभियान भी हाल ही में केरल सरकार के द्वारा कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन तो थे आपके महत्वपूर्ण, और आपसे बार बार तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट्स ये सेशन देख रहे हैं वो बिना कहे ही हमारे सेशन के लिए लाइक अपने आप कर देते हैं। इसी के साथ में कल का सवाल देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि किसे हाल ही में ऑस्ट्रिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो उनका नाम था जयदीप मजूमदार, और ये भारत सरकार की जो IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी हैं। इसी के साथ में देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हाल ही में किसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के रूप में चुना गया है। तो इसका उत्तर आप जरूर दें और कमेंट्स करें, और अधिक से अधिक लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को आप ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब हमारा नेक्स्ट सेशन आए तो आपको इससे संबंधित खबर लग जाए कि नीरज सर का गुरु ज्ञान अड्डा पर सेशन आ चुका है। तो इसी के साथ में स्टे सेफ स्टे होम कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। घर पर रहिए, कोरोना के खिलाफ लड़ते रहिए, और अपनी तैयारी को सुचारू रखें। जय हिंद,
नमस्कार।